नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि अभी जो रिवीजन आप कर रहे हो वो किस प्रकार से आप रिवीजन को बूस्ट कर सकते हो। सबसे पहले मेरे पास आज मेरे पास 2-3 बच्चों ने कुछ वीडियोज के लिंक भेजे कि सर उस वीडियो में बताया गया था कि जो परीक्षा होगी वो 25 जनवरी को होगी और एक कटिंग दिखाई गई थी, पर न्यूज़पेपर की नहीं थी, एक नोटिफिकेशन की थी। मैं आपको बता दूं, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने विजिट किया, मैंने चेक किया, अभी कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आ रही है। और एक बात और, आप लोग देखो अंतिम समय है, अभी ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दो। मैंने शुरू से बोला है कि एग्जाम आपका कंफर्म होना ही होना है। आपने फॉर्म फिलअप किया है, अभी आप जो रिवीजन कर रहे हो, जो तेजी से लग गए हो, आपने गाड़ी को धक्का दे दिया है, तो ये ब्रेक कहाँ से आ रहा है कि 25 जनवरी से एग्जाम होगा। आपने अगर जो इस पे ध्यान दिया तो आपकी तैयारी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर जो एडमिट कार्ड रिलीज हो गया तो आपने देखा किस प्रकार से मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के एग्जाम डेट डिक्लेयर हो गए, सारी चीजें प्रोसेस में है, चल रही हैं। हाँ, मुझे लगता है अगर जो मैं बताऊं एक्चुअल में, तो जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, किसानों का भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हो सकता है थोड़ा सा एग्जाम लेट हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसलिए हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। हम एग्जाम डेट जो मानेंगे, हम क्या मानेंगे, हमारा वही रहेगा पहले वाला कि हाँ 28 दिसंबर से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। हो सकता है, ठीक है, सरकार ने भी जो गवर्नमेंट ने भी जो टाइम दिया है वो मार्च अप्रैल तक का दिया है कि एग्जाम चलेगी, तो हो सकता है 10-5 दिन, हफ्ता 10 दिन इधर उधर हो जाए, लेकिन उससे आपको आपकी तैयारी पे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए और शायद पढ़ने भी नहीं दूंगा मैं। ठीक, अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले आपको पता है एनटीपीसी एग्जाम्स प्रीलिम्स के बारे में, सीबीटी 1 के बारे में मैंने बार बार आपसे बोला कि 72 को टारगेट करो। 72 किसकी बात करता हूं मैं? क्वेश्चन की बात करता हूं। 70 क्वेश्चन आप किसी भी जोन से फॉर्म फिलअप किए हो, 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीबीटी 1 आसानी से क्लियर कर जाओगे। और जो बच्चा 72 क्लियर करेगा ना, उसकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, अच्छी होगी, और वो बच्चा थोड़ा सा एफर्ट लगा के सीबीटी 2 क्लियर कर जाएगा। इसलिए 72 को टारगेट बनाओ। 72 जब भी मैं बोलता हूं कि इतने को टारगेट बनाओ, तो ध्यान रखना मैं मार्क्स की बात नहीं करता। मार्क्स कब मिलेंगे? मार्क्स आपको जब रिजल्ट आएंगे तब मिलेंगे। आप 72 क्वेश्चन करके आओ। और एक बात और, जब भी 70 या 72 की बात मैं करता हूं तो एकदम क्लियर मैं बता दूं, सीधा सीधा नंबर ऑफ सही क्वेश्चन की बात करता हूं कि आप कितने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हो। और मैं 72 बोल रहा हूं ना, मैंने 28 छोड़ा। 28 आप छोड़ सकते हो, खुशी से छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 75 आते हैं, 75 करो। 25 छोड़ सकते हो, खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आप तुक्का मार के चले आओगे अगर जो नहीं आते। हाँ, एक आध क्वेश्चन में जहां पे आपको लगता है कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शन टिक सही लग रहे हैं, वहां पे आप तुक्का मार सकते हो। लेकिन एग्जाम में जिसने भी तुक्का लगाने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं पॉइंट वाले मार्क्स से छटा है और वो पछता के रोता है। अब यहां पे हम आते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके बारे में मैं बार बार बोलता हूं कि मैथ और रीजनिंग यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यही दोनों से आपका सिलेक्शन होगा। रीजनिंग के लिए मैं क्या बोलता हूं कि बच्चा प्रैक्टिस कर ले, जितने क्वेश्चन लगा सकता है लगा ले। मैंने बार बार बोला, 1 महीने से बोलता चला आ रहा हूं, क्या बोलूं बार बार, कि 50 क्वेश्चन डेली का इसका सिर्फ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कहां से? कहीं से, किसी भी यूट्यूब चैनल से जरूरी नहीं है। अगर जो करते हो तो ठीक है, 20-25 क्वेश्चन यूट्यूब चैनल से भी कर लो प्रैक्टिस। लेकिन जब तक आप पेन या कलम नहीं डुलाओगे, बुक से क्वेश्चन निकाल के नहीं लगाओगे, क्योंकि देखो रीजनिंग में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप समझ लोगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 मिनट 15 मिनट में समझ लिया। लेकिन उसके जब प्रश्न आने लगते हैं आपके सामने ना, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। और वो टाइम टेकिंग कब कम होगा? जब नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। अब मान लो कोडिंग डिकोडिंग की बात हो गई, अब उसमें अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं। समझ तो सब बच्चा जाएगा कि कोडिंग डिकोडिंग को कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन जितने अलग अलग टाइप के प्रश्नों को आप लगाने की कोशिश करोगे, उतना आपका प्रैक्टिस आएगा। और एग्जाम में वो आपका, जैसे ही आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप जान जाओगे इसमें ये चीज किया गया, आप जल्दी से उसको 30 से 40 सेकंड में लगा लोगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर जो आप बात करता हूं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में 2 से 3 मिनट भी लगा है ना, तो जान लो आप पीछे जा रहे हो, क्योंकि 1 मिनट से भी कम समय मिलने वाला है आपको एग्जाम्स को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मैथ और रीजनिंग पे यहाँ पे ज्यादा टाइम फोकस करना। मैंने आपसे क्या बोला था,
मैं एक पीडीएफ के बारे में बात करने वाला हूं। खैर प्रमोशन ही समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, मैंने अपने खुद के मेहनत से बनाया। यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पैटर्न को, क्वेश्चंस को ध्यान में रख के मैंने बोला भी था आपसे कि 500 क्वेश्चन का 500 क्वेश्चन का गैस पेपर ही कहूंगा, मैं गैस पेपर ही कहूंगा। 500 क्वेश्चन का मैथमेटिक्स में बहुत से बच्चों को इशू आ रही थी, बहुत से बच्चों के प्रॉब्लम आ रही थी, तो 500 क्वेश्चन का मैंने गेस्ट पेपर बनाया कंप्लीट। और ये मैं यहाँ पे बोलता हूं कि 70% क्वेश्चन यहां से फंसने वाले हैं। अब आप इस पे क्या कहते हो कमेंट्स करके बताना। इस पीडीएफ की बात करें 70% 70% क्वेश्चन फंसने वाले हैं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लूंगा कि क्वेश्चंस में जो नंबर आएंगे वो वही रहेंगे, वो चेंज हो सकते हैं। मतलब क्वेश्चन जो भी आएगा, प्रश्नों का प्रकार यहां से फंस सकता है, लेकिन प्रश्न जरूरी नहीं कि वही फंस भी सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप इन 500 क्वेश्चन को अगर जो मेहनत से सोल्व कर लेते हैं, इन 500 क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी रिवीजन मैथ की भी आपकी यहां से होने वाली है। तो 500 क्वेश्चन मैं लगभग 1 महीने से लगा हुआ था इसके प्रिपरेशन में। खैर अगर एग्जाम डेट मुझे लगता था कि जनवरी तक जाएगा, फिर जैसे एग्जाम डेट डिक्लेयर हुआ कि 28 तारीख से होगा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा जल्दी से जल्दी काम किया और अभी ये प्रिपेयर हो गया है, रेडी हो गया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेमो बहुत सारे लोग को डिमांड करते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि डेमो की जरूरत पड़ेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें हम डेमो देने वाले हैं। तो 70% प्रश्नों की गारंटी है, 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है, यहां से तेजी से रिवीजन कर सकते हो। देखो अभी क्या कर सकते हो, 2 चीजें कर लेना, ठीक है, 2 चीजें यहाँ पे कर लेना। एक तो मैथ के लिए हम बात कर लेते हैं, मैथ के लिए एक तो हमारा चैनल पे रुकमनी, ठीक है, 3200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, 3200 क्वेश्चन की, ये हम प्रीवियस ईयर्स की सीरीज चला रहे हैं। डेली 25 क्वेश्चन सौरभ सर देते हैं, लगभग बात करें आपके 800 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो को छोड़ना मत, मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। मैंने इसमें खुद देखा कई प्रकार के प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 25 क्वेश्चन की ये क्लास में गैप नहीं होने देता, ये आप जरूर देखो। पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, लिंक मैं उसकी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये आपके लिए बहुत हेल्प होगी। उसके बाद दूसरा मैथ के लिए क्या कर सकते हो, जिनका भी मैथ वीक है, वो मैंने बोला कि 500 क्वेश्चन का ये गेस्ट पेपर का पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ कहां से मिलेगा, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर आप जरूर लगाओ, यहां से भी आपका मैथ तेजी से रिवीजन हो जाएगा। खैर इतना अभी के लिए बहुत है, बाकी जो आप प्रीवियसली पढ़े हो उसका रिवीजन जरूर करते रहो, ठीक है। ये काम मैथ के लिए कर सकते हो। अब रीजनिंग के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, रीजनिंग में जो मैं पहले बोलता था वही बोलूंगा कि अभी जो भी समय है आपके पास, जो भी 15-20 चैप्टर है जो भी रीजनिंग में है, डेली हर टॉपिक को उठाओ कि आज मुझे ये टॉपिक उठाया और उसके 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। रीजनिंग के लिए मैंने कोई पीडीएफ नहीं बनाया है, तो आप ये काम सेल्फ से कर सकते हो। कोई भी बुक उठा लो, रुकमनी की उठा लो, किरण की उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी ये काम कर सकते हो। क्रैश कोर्स की बात करें, रीजनिंग का क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, 11 वीडियो मैंने दिया है। मैंने 30 वीडियो की बात की थी, खैर वो वीडियो मिलेगी आपको। 11 वीडियो मैंने क्रैश कोर्स का दिया, उसको भी देख सकते हो। और रीजनिंग का प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका निखर के आएगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए ये काम कर सकते हो। अब हम आते हैं जीके के लिए। देखो जीके के लिए 2 चीजें हैं यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जीके में सोचोगे क्या पढ़े, आप तो जीके में हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, पॉलिटी भी आती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, प्लेटफॉर्म कोचिंग का आपने नाम सुना होगा, प्लेटफॉर्म कोचिंग का। तो प्लेटफॉर्म कोचिंग जो ऑनलाइन चलता है, उन्होंने गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था हिस्ट्री का, हिस्ट्री का 500 क्वेश्चन, ठीक है, जियोग्राफी का 500 क्वेश्चन और किसका, पॉलिटी का 500 क्वेश्चन। उस 500 क्वेश्चन की सीरीज में मैंने पॉलिटी और जियोग्राफी स्टार्ट करा दिया। सौरभ सर कराते हैं डेली 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कराते हैं। इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करो, डेली आपकी इसकी वीडियो आती है। हिस्ट्री अभी रुकी हुई है क्योंकि जियोग्राफी पॉलिटी चल रही है, इसको आप देखना जरूर। 20-25 क्वेश्चन शायद आपको डेली मिलती है, सौरभ सर कराते हैं, इसको आप ज्वाइन कर लेना। बाकी इन सारों पे फोकस अगर जो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने अगर जो हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी पहले थोड़ी बहुत पढ़ी है तो किसी दिन संडे में बैठ के उसका अच्छे से रिविजन कर लेना। बाकी सबसे ज्यादा जो मैटर करेगा करंट अफेयर्स, यहाँ से आपके 12 से 15 क्वेश्चन भी बन सकते हैं करंट अफेयर्स में। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए बात करें, आप लोग कहते हो कहाँ से पढ़े, मैंने एक करंट अफेयर्स का पीडीएफ बनाया था, पूरा कंप्लीट पीडीएफ बनाया था करंट अफेयर्स का। और आप लोग ये भी बोलते हो कहाँ से पढ़े, तो इस पीडीएफ पे हमने अक्टूबर
2019 से लेकर के सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स आपको बताया था। ठीक है, एक बार और जिन बच्चों ने पीडीएफ ले लिया करंट अफेयर्स का, वो एक काम करेंगे, मुझे व्हाट्सअप नंबर पे ये पीडीएफ सेंड करके या फिर कुछ भी सेंड करके आप हमसे अपडेटेड पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये पीडीएफ करंट अफेयर्स का ये अपडेट हो चुका है दिसंबर 2020 तक का, यानी कि अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020 का मंथली वाइज करंट अफेयर्स आपको इस पीडीएफ में मिलने वाला है। ये भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यही ही नहीं, इस पीडीएफ में ये तो लास्ट में दिया है अक्टूबर 2019 से 2020 तक का, इसके पहले आपको 56 टॉपिक मिल जाते हैं इस पीडीएफ में पढ़ने को। टॉपिक क्या है? टॉपिक जैसे स्पोर्ट की कैटेगरी की टॉपिक हो गई, नोबेल प्राइज की कैटेगरी की टॉपिक हो गई, या फिर जीएसटी, राम मंदिर, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उसके बारे में इसमें 56 टॉपिक दिया गया है। जीएसटी वीएसटी सब ऐड है। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे ये 56 टॉपिक खत्म होता है आपका ये पीडीएफ, मैं कहता हूं इस पीडीएफ को आपको पढ़ते हो ना, कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। तो ये तो हो गई आपका मैथ की बात हो गई, ये तो हो गई रीजनिंग की बात, और ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। अब यहाँ पे साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस का भी कंप्लीट पीडीएफ मैंने चैप्टर वाइज बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे उसे पढ़ रहे हैं और वहां से फायदा हो रहा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में आप पीडीएफ तो पढ़ो ही, लेकिन रुक्मणी जो बुक आई थी तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, उसका मैंने कंप्लीट आपका क्लासेस कराई है। बायोलॉजी लगभग कंप्लीट है, फिजिक्स भी अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैथ के पीडीएफ बन रही थी तो इसलिए मैं टाइपिस्ट पे ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता था। तो फिजिक्स भी आपकी शुरू हो जाएगी, और बायो खत्म होते ही केमिस्ट्री जो भी 7-8 टॉपिक है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। ये तीनों सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप पढ़ चुके हो पहले तो तेजी से रिविजन हो जाएगा। तो रुक्मणी पब्लिकेशन की तीनों बुक का मैंने एमसीक्यू टाइप में जो क्वेश्चन है उसको मैंने कराई है कंप्लीट। ये जो तीनों है ये मैंने खुद करा है। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर के। 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं कंप्यूटर के, 2 से 3 क्वेश्चन। खैर आप लोग जो भी लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो, मैं उनको टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से पढ़ लेना, हो जाएगा। बाकी स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके का हमारा कंप्लीट पीडीएफ मैंने बनाया था, बहुत पहले बनाया था। अभी भी वो पीडीएफ बहुत अच्छी है आपके लिए, रेलवे एग्जाम ही नहीं आपके हर एग्जाम में ये काम आने वाली है। तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सारे काम अभी आप जरूर करो, और यहाँ से मैं आपको वादा करता हूँ बहुत फायदा होने वाला है। टाइम बहुत कम बचे हैं, और ये जो अफवाह फालतू के उड़ रहे एग्जाम डेट को लेके आप इन पे ध्यान मत दो, अपनी तैयारी को करते रहो। और बाकी जो पीडीएफ मैंने बताया उसको लेके तेजी से रिवीजन कर सकते हो, और जो क्लासेस है उनको भी आप देख सकते हो। जो भी चीजें मैंने बताई, ये तो मैथ को वगैरह मैंने 2 चीजों को बोला, मैथ और रीजनिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जीके में जो बच्चा 25 क्वेश्चन कर दिया ना, बहुत अच्छा करूँगा, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी तैयारी है उसकी। इसलिए जीके पे ज्यादा भरोसा नहीं करना, और आप इन दोनों पे ज्यादा भरोसा करना, जिससे अगर जो आप 22 भी क्वेश्चन आपके जीके में अटेम्प्ट होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको कोई रोक ना पाए। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी बहुत सारे नोट्स पीडीएफ मिलती रहे, उसको ज्वाइन करना मत भूलना। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, कोई भी डाउट हो उस पर आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, डाउट मतलब ऐसा एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, फालतू के कुछ मत करना। 83 82 81 18 25 ये आप देख लो, व्हाट्सअप नंबर है। एग्जाम रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, इंपॉर्टेंट हो, तभी इस पर आप डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। 81 82 81 18 22। बाकी अगर जो आपको डेमो पीडीएफ चाहिए तो वो मैंने टेलीग्राम में पहले ही सेंड कर दिया है। वैसे डेमो मैं फिर से बोलता हूँ, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो भी है। ठीक है, तो चलो जो भी पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। बाकी आप लोग समझदार हो, क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।